हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का कायल है और फिर बार बार इनकार भी कर दिया। ये देखिए मेरे हाथ में मिर्ज़ा की किताब मवाहिबुर रहमान, इसका सफ़ा नंबर 80 है। रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 299। इत्तलाना कहता है इत्तलाना अला कब्रिही लज़ी कद वाक़ा करीबम मिन हाज़िल ख़ित्ता वस्साबता अन्ना ज़ालिकल कब्र हुआ कब्र ईसा मिन गैरि शक्की व शुबहा। फारसी में तर्जमा करते कहता है मा इत्तला याफ्ता एम बर कब्र ईसा के करीब ई खित्ता पंजाब दर श्रीनगर कश्मीर वाक़ वाज दलाइल कातिया मारा साबित शुदा अस्ति कि ई कब्र ईसा अस्ति। इस तरह की मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अपनी किताबों के अंदर बेशुमार इबारतें इस्तेमाल की और लिखी। बार बार लिखा कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके, वो फौत हो चुके, उनका विसाल हो चुका, उनकी कब्र फलां जगह पर है। यहाँ पर भी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर श्रीनगर में है। यानी कि यहाँ इस इबारत में मिर्ज़ा ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का कायल नज़र आता है। लेकिन नाज़रीन दूसरे मकाम पर जब हम देखते हैं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साफ तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का कायल भी नज़र आता है। खुद तस्लीम करता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी हयात है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानियों की इंतहा है। ये देखिए मेरे हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम, इसके ऊपर कहता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेश गोई है और जिस गलबा कामिला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए से ज़हूर में आएगा। और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उनके हाथ से ये जुमला सुनिएगा, और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, मैं फिर पढ़ता हूँ, और जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अक़तार में फैल जाएगा। ये ऊपर वाली इबारत। नाज़रीन आपने गौर किया कि पहली इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने साफ तौर पर लिखा कि नौज़ बिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, विसाल हो चुका। और ये मैं कह चुका हूं कि एक बार नहीं उसकी किताबें भरी पड़ी हैं, सैकड़ों की तादाद में उसने वफ़ात मसीह पर इबारतें लिखी। नौज़ बिल्लाह अपने ताई बड़ी हर्जा सराई भी की उसने। और इस इबारत के अंदर आप देखें कि साफ तौर पर तस्लीम कर गया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं, वो दुनिया में दोबारा आसमानों से नुज़ूल फरमाएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। तो ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 20वीं तज़ाद बयानी मैंने आप हज़रात के सामने रखी। नाज़रीन किराम, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 21वीं तज़ाद बयानी वो इस बारे में है कि कभी वो खुद के मसीह मऊद होने का दावा करता है, कभी कहता है कि मैं मसीह मऊद नहीं हूं, मैं तो उनकी मिसल हूं। यानी 12 बार ये दावा किया कि मैं मसीह मऊद हूं, और फिर पैंतरा बदलते हुए कहा नहीं नहीं मैं तो मसीह मऊद नहीं, मैं तो उनकी मिसल हूं। ये देखिए
मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब दाफ़िउल बला सफ़ा नंबर 18 है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 238 कहता है, और मैं भी खुदा ताला की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं मसीह मऊद हूँ, मैं मसीह मऊद हूँ और वही हूँ जिसका नबियों ने वादा दिया, और मेरी निस्बत, मेरे ज़माने की निस्बत तौरात और इंजील और कुरान शरीफ में खबर मौजूद है। तो अंदाज़ा लगाइए, इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी साफ तौर पर मसीह मऊद होने का दावा कर रहा है, लेकिन अगली ही इबारत में इसका इनकार करते हुए वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो मसील और मुतशाबे हूं, मुशाबे हूं, मसीह मऊद नहीं, उनके मुशाबे हूं। अल्लाह अकबर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये देखें, इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी अपने मसीले मऊद होने का दावा करता है, मसीह मऊद होने का। बराहीन अहमदिया हिस्सा चहारम सफ़ा 499, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 593 कहता है, लेकिन इस आजिज़ पर ज़ाहिर किया गया कि ये खाकसार अपनी गुर्बत और इनकिसार और तवक्कुल और ईसार और आयात और अनवार की रूह से मसीह की पहली ज़िंदगी का नमूना है, और इस आजिज़ की फ़ितरत और मसीह की फ़ितरत बाहम नहायत ही मुतशाबे वाक़े हुई। यहाँ से इबारत नीचे तक, ये जो आखिरी 2 से 2.5 लाइनें हैं, इनमें देखें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ख़ुद को मसीह मऊद के मुशाबे, मसील और मुतशाबे करार दे रहा है। इस इबारत में मसीह मऊद खुद को नहीं कह रहा, मुशाबे करार दे रहा है। तो नाजरीन, ये भी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानी है। 21वीं इसकी तज़ाद बयानी मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह अकबर। चलिए आगे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की 22वीं तज़ाद बयानी आपके सामने रखूं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नौज़बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप साबित करते हुए कहता है कि उनके बाप का नाम यूसुफ नज्जार था। मैं बारहा बार इस अक़ीदे की वजाहत कर चुका। अक़ीदा अहले इस्लाम ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से बिन बाप के पैदा किया, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उनके लिए बाप साबित करता है। नौज़बिल्लाह, ये अपनी जगह पर बदअक़ीदगी है, तौहीन रिसालत है, लेकिन इस बारे में उसकी मुतज़ाद कलामी आप समात फरमाएं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ये कश्ती नूह का सफ़ा 16 है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 18। इस पर कहता है, बावजूद यूसुफ नज्जार की पहली बीवी होने के फिर मरियम क्यों राज़ी हुई कि यूसुफ नज्जार के निकाह में आवे, मगर मैं कहता हूँ ये सब मजबूरियाँ थीं जो पेश आ गईं। ये नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक तो इस इबारत में मिर्ज़ा बदबख्त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप साबित किया और कहा कि उसका नाम यूसुफ नज्जार था। दूसरा, बदकारी की निस्बत आपकी वालिदा सगीदा सदीक़ा मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ की। तो यहाँ नौज़बिल्लाह 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 ईसा अलैहिस्सलाम का बाप यूसुफ नज्जार करार दिया। और खाकम बदहन दूसरे ही मुकाम पर जाके बदबख्त लाइन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मलऊन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप एक बुद्ध को करार देता है। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह।
ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताब है मसीह हिंदुस्तान में। इसका सफ़ा नंबर 86, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 88 कहता है, बुद्ध का एक जानशीन राहुलता नाम भी गुजरा है। ये बुद्ध मत की किताब का हवाला पेश कर रहा है और बुद्ध मत मज़हब की बात कर रहा है। कहता है बुद्ध का एक जानशीन राहुलता नाम भी गुजरा है जो उसका जाननिसार शागिर्द बल्कि बेटा था। अब इस जगह हम दावे से कहते हैं कि ये राहुलता जो बुद्ध मज़हब की किताबों में आया है, ये रूहुल्लाह के नाम का बिगाड़ा हुआ है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नमकानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बुद्ध का बेटा करार दे रहा है, यानी उनका बाप बुद्ध करार दे रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के तज़ाद बयानियाँ, बेहयाइयाँ, बेगैरतियाँ और बेशर्मियाँ और तौहीन रिसालत पर मबनी उसकी इबारतें। नाज़रीन कराम, इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानियों में से तज़ाद बयानी नंबर 23, वो अपनी ज़ात के हवाला से भी तज़ाद और तज़ाब्ज़ुब का शिकार है। नऊज़ बिल्लाह, कभी तो खुद को उसने खुदा ही करार दिया और कभी खुदा का बंदा। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी आईना कमालात इस्लाम में सफ़ा नंबर 564, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 564 कहता व रईतुनी फिल मनामी आइन अल्लाह व तयक्कनतु अन्ननी हुआ, कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आइनुल्लाह हूँ, खुदा हूँ, और यकीन कर लिया कि मैं खुदा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस इबारत में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने खुद के खुदा होने का दावा किया। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन नाज़रीन, एक और मकाम पर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद अपने बंदा होने का दावा करता है और अपना नस्ब बाकायदा बयान करता है। ये देखिए किताबुल बरिया है, इसका सफ़ा नंबर 134, रूहानी ख़ज़ाइन के जिल्द 13 सफ़ा 162 कहता है, अब मेरे सवाने इस तरह पर हैं कि मेरा नाम ग़ुलाम अहमद, मेरे वालिद साहब का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा और दादा साहब का नाम अता मोहम्मद और मेरे परदादा साहब का नाम गुल मोहम्मद था। ये देखिए, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने इस इबारत में खुद अपना नस्ब बयान किया, यानी अपना बंदा होना जाहिर किया। नाज़रीन कराम, बताना आपको ये चाहता था, ये इबारतें इसकी खुद को खुदा करार देना, ये कुफर अपनी जगह पर है, इर्तिदाद अपनी जगह पर है, शिर्क अपनी जगह पर है। लेकिन सरे दस्त आपको ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तज़ाद बयानियाँ, आईना कमालात इस्लाम। और बेशुमार इस तरह की इबारतें हैं जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कभी खुद को खुदा करार दिया, कभी खुदा की बीवी करार दिया, कभी खुदा का शोहर करार दिया, कभी खुदा का बेटा नऊज़ बिल्लाह खुद को करार दिया। तो उसके ये अकीदे कुफर और शिरक अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर गौर करें उसका तज़ाद कितना खुल्लम खुल्ला है कि एक मकाम पर अपने आप को खुदा करार दिया और दूसरे मकाम पर ही अपने आप को जो है उसका बंदा करार दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन कराम, इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की अगली तज़ाद बयानी जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, तज़ाद बयानी तो वो अपनी जगह पर है ही, आपकी सुन के ज़ियाफ़त तबा और हंसी का समान भी हो जाएगा।
मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपनी